बिन गुरु होए न संत समाजा, बिन गुरु होए न भाव निध पारा, बिन गुरु होए न संत की सेवा, और बिन गुरु होए न ज्ञान प्रकाशा। जी मन का फेरिए, मन का फेर, और मन का डार के मन का फेर है। आप महापुरुषों की 4 किलो आटा है, 4 किलो का वो था, लेकिन हम लोगों ने 5 किलो आटा कर दिया बढ़ा करके, ताकि समस्या ना हो। अब ये महाराज जी चावल, सत्य सत्य सत्य, राम जय राम सीता। और ये महाराज जी हल्दी मसाला है इसमें, राम और ये अगरबत्ती महाराज जी इसमें, सत्य सोयाबीन है आपकी सेवा में, सत्य राम। और ये महाराज जी इसमें तेल है। हमारे बता दें, जंगल में माचिस की बहुत परेशानी होती है। माचिस तो जरूरी है। ये महाराज जी माचिस 20 बार ध्यान किया गया है कि माचिस संत जी के पास पहुंचना है। और ये महाराज जी दाल है। और ये महाराज जी आलू, और महाराज जी राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां आप लोग को अनुभव हो रहा होगा या महसूस तो देखने में भी आ रहा होगा किस तरह से पूरा जंगल भी हरा भरा है और किस तरह से यहाँ चट्टानें निकली हुई हैं। अब संतों को तो जानकारी रहती है जड़ी बूटियों को, लेकिन एक से एक यहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सिद्ध संतों ने तपस्या भी की है। तो आज हम आपको ऐसे वृद्ध संतों के ही दर्शन कराएंगे, जिनका आशीर्वाद लेंगे। तो चलते हैं, और ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह का ये रास्ता है जो बना हुआ है, और हमको इसी रास्ते से सीधे पहाड़ की तरफ निकलना है। और ये आप लोग को इधर भी नज़र आ रहा होगा, इतना ज़्यादा जंगल सटा हुआ है कि पूरा क्लियर वहाँ तक लास्ट तक नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जंगल है। और इधर तो चट्टानी है, इधर बहुत ऊपर तक पहाड़ भी बना हुआ है। और इसी तरह हम आप लोग को दिखाएंगे किस तरह का जंगल था, और ये सेवा है हम लोग की जो हम लोग को पहुंचाना है संतों के पास। तो चलते हैं इस हरे भरे जंगल में और दर्शन करते हैं, संतों के आशीर्वाद लेते हैं। और आप लोग का भी हम लोग के ऊपर एक ऐसा एहसान रहता है कि हम लोग जा कर के आप लोग को दर्शन कराते रहते हैं, आशीर्वाद घर बैठे दिलाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में कि चलें संत जी के पास। और ये आप लोग को दिख रहा होगा जंगल लगातार कितना घनघोर है, और ये जंगली जानवर भी रहते हैं यहाँ, लेकिन फिर भी हम लोग अपना कार्य करते रहते हैं। लगातार दिख रहा होगा। और अब जल्द ही संत जी के पास जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर जंगल भी है और जंगल से बाहर भी जल्दी निकलना पड़ेगा। और राशन सामग्री ये सब इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा भारी और वजन भी है। तो चलिए अब चलते हैं संत जी की कुटिया के पास, आप लोग को दर्शन कराते हैं। चल भाई, जय श्री राम। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम संत जी की कुटिया पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे कि हम लगातार दिखाएं आप लोग को। और ये संत जी के बस कुटिया का जगह का ये इस तरह का स्थान है, जो देख पा रहे हैं कि अमरूद का पौधा 1-2 लगे हुए हैं, और एक कपास का है, और यहाँ पर नींबू, और यहाँ आंवला, और वो अमरूद, ये इस तरह के पौधे लगे हुए हैं हरे भरे पूरे। और ये पूरा बीहड़ जंगल आप लोग को नज़र आ रहा होगा यहीं पास से, जो देखने में आप लोग को पूरा आ रहा होगा। और अब संत जी के पास चलते हैं और कुछ सेवा पहुंचाते हैं। और ये वीडियो किस तरह का आप लोग को लगता है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें। और जो भी आपके सवाल रहा करें संतों से पूछने के लिए, और जो भी अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, तो जो भी मुझसे गलतियाँ होकर तो माफ़ करने की कोशिश किया करें। और जो भी आपके सवाल हो तो कमेंट के जरिए पहुँचाएँ, ताकि मैं अन्य संतों के साथ उसे सत्संग के रूप में ले सकूँ। तो चलिए चलते हैं और कुछ सेवा पहुंचाते हैं संत जी तक, और उनका अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है तो दुख दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ये बीचों बीच पहाड़ में ये संत जी की कुटिया है, जो आप लोग को दिख रहा होगा।
ये इस तरह की कुटिया बनी हुई है और इस संत जी के कुटिया का ये द्वार है जो देखने में आप लोग को आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि हम लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों ऐसे दिखा रहे हैं। और ये यहाँ अंदर जाने का मार्ग है। तो महाराज जी सीताराम। सीताराम। आशीर्वाद दीजिए। लाल जी कृपा करे, अति आनंद हो। और महाराज जी जो भी मेरे भक्तगण चित्रकूट दर्शन के माध्यम से देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। लाल जी कृपा करे, सब महापुरुषों को कृपा करे, अति आनंद हो, अति आनंद हो। तो सत्य ये आप लोग को यहाँ पर अंदर का नज़ारा है जो देखने में आ रहा होगा किस तरह की गुरु जी की कुटिया बनी हुई है। ये अंदर ऊपर से छत खराब हो गया, चू रहा है वो टपकत रहता है ऐसे। अच्छा महाराज जी अंदर पानी टपकता है क्या? जी हाँ जी महाराज जी इसमें तो लेंटर पड़ा हुआ है। वो लेंटर ही है, खराब हो गया, चू रहा है। तो ये आप लोग को जो कुटिया महाराज जी जहाँ पर रह रहे हैं ये आपको इधर देखने वाला पूरा गीला है, गीला तो है पूरा। ये ऊपर से पानी टपक रहा है जिसके कारण थोड़ा से बाधक है। और हम लोग ये इधर दिखाने की कोशिश करें तो महाराज जी के यहाँ पर चूल्हा प्रसाद जो यहाँ पर ये है टिक्कड़ प्रसाद बनती है इसी चूल्हे में और यहीं पर अपना भजन करते हैं और चलते हैं अब सत्संग की ओर। तो बाहर बैठ करके सत्संग लेते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही गुफा जैसी बनी हुई तो बहुत घबराहट हो रही है हम लोग को। तो महाराज जी सीताराम। तो महाराज जी सीताराम प्रभु, जय जय सीताराम। कुछ राशन सामग्री है। हाँ प्रभु, जो कुछ मालिक दे रहे हैं सब आनंद है। आप महापुरुषों की 4 किलो आटा है। जय हो जय। 4 किलो का वो था लेकिन हम लोगों ने 5 किलो आटा कर दिया है बढ़ा करके ताकि समस्या ना हो। अरे कोई समस्या। और ये महाराज जी चावल। सत्य राम, जय जय राम सीता। और ये महाराज जी हल्दी मसाला है इसमें। राम। और ये अगरबत्ती महाराज जी इसमें। सत्य। ये सोयाबीन है आपकी सेवा में। सत्य राम। और ये महाराज जी इसमें तेल है। महाराज जी बताते हैं जंगल में माचिस की बहुत परेशानी होती है। माचिस तो जरूरी है। ये महाराज जी माचिस भी इस बार ध्यान किया गया है कि माचिस संत जी के पास पहुंचना है। जय लाल जी। और ये महाराज जी दाल है। जय हो कृपा हो, लाल जी कृपा हो, अति आनंद है। राम। और ये महाराज जी आलू। और महाराज जी अगर कुछ सेवा में कमी हो तो क्षमा चाहता हूँ। लाल जी कृपा करे, खूब आनंद रहो, आनंद रहो। महाराज जी जो भी ऐसी सेवा के लिए सहयोग बने हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए। लाल जी कृपा करे, आप महापुरुष आनंद रहे। हाँ मेरे प्यारे, ये हमारे यहाँ बैटरी भर रखी गई है और पैनल वैनल कुछ नहीं किया गया। आप महापुरुषों की कृपा हो तो एक पैनल देने की कृपा करें। महाराज जी तो क्या पैनल नहीं आपको पहुंचाया गया था? वो पैनल दूसरी जगह दे दिया गया है। आप ही लोग मान लो बताया है, जो लगाने आए हैं करने आए हैं वो लड़का बता दिया, आप ही सरीकी का था। अब हम क्यों किसी को। जी महाराज जी। जी तो महाराज जी अभी लाइट की समस्या हो रही है। समस्या ही समझो, मान लो क्या कहें, कहना ही हमारा सब कुछ व्यर्थ है, इसलिए दास कुछ कहे। बिल्कुल महाराज जी आपकी बात पर हम जरूर ध्यान देंगे और जब भी अब अगली बार हम लोग का आना होगा तो हम लोग पैनल और आपके लिए लाइट जरूर लेकर आएंगे। कृपा हो। तो महाराज जी थोड़ा से शुभ नाम एक बार। आप दास का नाम रामदास पंपासु। अच्छा रामदास पंपासु। जी तो महाराज जी कुछ हमारे भक्तों के सवाल हैं जय हो, जो आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। जय महाराज जी जीवन में जो असली सुख है वो क्या है? ये सब परमात्मा के चरणों का प्यार है। जी महाराज। जो परमात्मा है, जगत जीव का अविनाशी है जी, उसका अगर इंसान कभी न कभी दिन रात में कभी न कभी भूल कर उसका स्मरण करता है, बस वही सुख शांति है। इसके अलावा सुख शांति कहीं किसी जगह नहीं। तो महाराज जी मतलब कहीं ना खोजा जाएगा ना देखा जाए, कहीं संसार में खोजते रहो, सुख शांति कहीं ना मिले। अच्छा मतलब सुख शांति भगवान के चरणों में, मालिक के चरणों में मन
मन है ये, जहाँ ही इसको अर्झाते रहे ये मन घूमता रहता है, भौरा की तरह उड़ता रहता है, खोजता रहता है। महाराज जी जैसे बताया जाता है कि मन चंचल होता है। जी जी मन, जी जैसे महाराज जी ध्यान हम करते हैं, संत मतलब ध्यान जी, करते हैं, जी, महाराज जी जी। मन को एकाग्र कैसे कर सकते हैं? मन को एकाग्र ऐसे ही करेंगे जब हम एकांत बैठ जाएंगे, किसी से परोजन नहीं रखेंगे, मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ कर देंगे। तो महाराज जी जैसे ध्यान में बैठ जाते हैं संत जब, तो क्या महाराज जी बिल्कुल फिर खो जाते हैं ध्यान में ही कि इधर उधर फिर कोई? नहीं 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 नहीं, वो परमात्मा का ऐसा कुछ आकार है कि ये सब इंसान ड्रामा है दिखाता है, उस परमात्मा की केवल भजन करने में ही सब कुछ मिल रहा है। जी महाराज जी। दास तो यहाँ मान लो अभी 10-20 दिन हंस हुई, अरे 10-20 साल 10-20 दिन हंस हुई। जी जी है जी। तो हमें कहीं किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ा। जब हम उस परमात्मा को याद कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि वाह रे मालिक। जी वाह, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक किया हूँ जो, इसको भी रख दूं क्योंकि बंदर इस पे आक्रमण भी कर सकते हैं, तो आपका दिया हुआ नथ वो हो जाए, तो मैं ला रहा हूँ। महाराज जी अंदर रखवा दें क्या? चलो मैं ले जाऊंगा। महाराज जी रखवा दें। सर चले सर कुछ रखवा दें अगर तो। सर हे राम राम। ये महाराज जी ऐसे बनाना। ये हमारा कर्तव्य है। तो महाराज जी अच्छा यहाँ पर ही लोग शायद जी महाराज जी गया है। जी जी हाँ दे तो आप ही में है, कोई ना कोई दे गया है लड़का। देख पा रहे हैं कि महाराज जी ने ये राम राम की जो जी काफी थी इसको महाराज जी ने एक पूरी तरह से भर दिया है, भर दिया, पूरी खत्म। हाँ 15 दिन हुए उसको। 15 दिन अभी हुआ है। जी जी जो महाराज जी देख पा रहे हैं कि कितने अभी थोड़ा से मतलब 1-2 पेज भी नहीं थे, बहुत सारी काफी मोटी थी, तो महाराज जी ने इसको किया और इसमें भी महाराज जी फिर से शुरुआत कर दी है। तो महाराज जी कापी की और आवश्यकता है क्या आपको? हाँ काफी अगर मिल जाए बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल मिल जाएगी महाराज जी, ऐसे नेक काम के लिए कौन मना करेगा महाराज जी, बिल्कुल मिल जाएगी। क्योंकि अब यही भर रह गई है जी, तो 2-4-6 दिन में ये भी अपना चली जाएगी। जी महाराज जी ये देख पा रहे हैं महाराज जी मोर पंख भी आपने लाए, तो महाराज जी ये प्रभु शुभ है क्योंकि कृष्ण लीला मोर पंख से ही हुआ है। जी महाराज जी मोर आजकल देहात में यहाँ हैं जी, बोलते रहते हैं, आहार तो उनका विष है लेकिन बोल उनका बहुत प्यारा है। जी महाराज जी और वो उनके वाहन हैं। जी महाराज जी गरुड़ जी कृष्ण भगवान के वाहन भी हैं। जी महाराज ऐसा कुछ नहीं, जब भगवान 52 रूप रखा है तो मोर भी वहाँ संग था और यही सवारी थी। विष्णु भगवान के रूप में जब हुए हैं फिर भी मोर की सवारी थी। जी महाराज करुण की हुई है जी। ये सब इनकी ऐसी लीला कृपाएं हैं कि ये उड़ाते हैं, उड़ा ले जाते हैं, मन चाही उड़ाते हैं ये पंख। जी तो महाराज जी अभी लगभग आपकी कितनी आयु होगी? अभी तो राजा हमारी आयु 70-75 के बीच में है। तो देख पा रहे हैं कि 70-75 साल के संत जी का आशीर्वाद आज हम लोग को मिल पा रहा है। और महाराज जी आप मतलब इतनी ज्यादा उम्र के बावजूद भी महाराज जी इस तरह के घनघोर जंगल में आप रह रहे हैं, इसलिए जी कि आप फूलों को आनंद मिले, क्योंकि बाग दासों की है और बाग सूखने ना पाए। जी अगर हम उस परमात्मा का स्मरण नहीं करते, सबका भला मना करके सबको संपन्न करते हैं कि मालिक सबको आनंद रखे। जी महाराज अपने लिए क्या सोचना है? तो महाराज अपना जी तो संसार है जी, संसार आनंद रहे जी जी तो हम लोग आनंद हैं। जी भाई।
तो महाराज जी इतने घनघोर जंगल महाराज जी जानवर भी आते होंगे? आते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा है कि वो भी दर्शन पर्शन लेकर के चले गए, अपना आनंद लिया, जी गुरु जी। चले गए प्रभु। बिल्कुल महाराज जी। हमें भी आनंद मिला, हमारे भी दर्शन हो गए, उनके दर्शन हमें हो गए। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। महाराज जी तो मैं फिर इसी बात पर एक सवाल महाराज जी, 75 साल की आयु महाराज जी, 3 साल से आप भजन कर रहे हैं महाराज जी, भगवान के दर्शन कभी हुए, महसूस हुआ ऐसा कुछ? प्रभु हर समय होते हैं, जब भी संकट सामने दिखता है तब उन्हीं का स्मरण है। इस समय वो स्मरण करने से ही सब कुछ, सब छल दूर होते हैं जी। हमें तो खूब आनंद मिल रहा है, और आनंद का घर ये संसार है। संसार अगर कुशल है, आप कुशल हैं जी, सब कुशल हैं, तो संसार कुशल रहे, हम कुशल ही कुशल है जी महाराज जी। बस यही दास का भजन जी। तो महाराज जी यहाँ जंगल महाराज जी राशन सामग्री की कैसे? ये सब आप महापुरुषों की कृपा से होता रहता है प्रभु, कहीं दास को कोई महाराज जी इतने में क्या होगा, 2-3 दिन के? अरे ना 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 ना, ये तो हमें महीनन के लिए हो गया जी। हाँ, कोई आएगा खिलाएंगे, आनंद लेंगे जी महाराज जी। तो महाराज जी एक सवाल महाराज जी, जैसे भक्ति महाराज जी कुछ लोग ऐसे ही करते, जैसे शाम सुबह जब टाइम मिल गया तब राम नाम जप कर लिया। और कुछ लोग महाराज जी माला लेकर बैठते हैं, तब मतलब देखो ये माला तो दिखावा हम मानते हैं, इसलिए जी महाराज, इसलिए कि माला तो इधर चल रहा है, लेकिन वो अगर कोई लड़की आ रही है या कोई और वो सजा भजा आ रहा है तो निगाह बुद्धि उधर पहुंच गई और वो माला इधर सटक रहा है। बैठे घर में माला फेर रहा है, लेकिन अगर पड़ेरू छुटा गया, ये बिटिया वो लड़का, ये बिटिया लड़का भैंस बांध दे, अब माला चलत है, क्या फायदा माला चलने से? जी महाराज जी। मन का फेरिए, मन का फेर, और कर का मन का डार के मन का फेर। राजा जो शब्द गलत हो उनको तत्काल दास को। नहीं महाराज जी, हम तो आपसे सीखने आए हैं। क्यों कि आजकल की पढ़ाई हमसे हमें आगे लग रही है, लेकिन परमात्मा की कृपा है, ना कक्षा 5 का, ना आज BLB भी एक तमाम है जी। तो महाराज जी जैसे महाराज जी ऐसी कुछ चीज की आपके यहाँ कमी जो महाराज जी आपको भजन करने में या जीवन जीने में तकलीफदायक हो? कोई कमी नहीं, हम देखो कभी न कहा है और न कहेंगे, न कमी है, कमी भी नहीं है हमें। महाराज जी हम लोग जो देख पा रहे हैं महाराज जी, छत से पानी भी टपक रहा है, गेट महाराज जी ऐसा है कि गेट से कोई भी अंदर जा सकता है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ कमी नहीं है। तुम्हारा जी सब परमात्मा की कृपा है। देखो क्या है, अपना इसी को करवा लिया है, अब छत डलने की नहीं हिम्मत तो क्या कहें, किससे कहें? बैठने के लिए अतिथि आ गए, आप ही आ गए, मेहमान हैं, बैठाते बढ़िया महाराज जी, हम तो आपके आनंद लेते, लेकिन वो परमात्मा का विचार अभी नहीं कि छत पड़े जी महाराज तो नहीं पड़ रहा। जब उनकी परमात्मा की कृपा हो जाएगी, कोई महापुरुष सोच लेगा कि नहीं परोपकार है, परमार्थ है जी महाराज जी, तो हो सकता है। अब महाराज जी जल की व्यवस्था कैसे हो पाती? ये आपके पीछे जल चल रहा है। अच्छा, जल चल रहा है जी, मंदिर के पीछे जी 60-12 महीना मालिक जल देते हैं जी महाराज जी। जल की कोई कमी नहीं रहती महाराज जी, न जल की कमी न भोजन की कमी। कोई कितनी टाइम आ जाए, भोजन अपना ले ले, खा ले, बना ले जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे कि ध्यान मतलब महाराज जी किस चक्र या किस चित्र को देख के करें महाराज जी की मतलब ध्यान सही? प्रभु ध्यान न किसी चित्र को हमें देखना है, न किसी जानवर की याद करना है, न मानव की याद करना है, हमें तो केवल उस परमात्मा पे मस्त हो जाना है। हे परमात्मा तू है। और फिर कुछ ऐसा होता है राजा, बिन गुरु होए न संत समाजा।
बिन गुरु होए न भाव निध पारा, बिन गुरु होए न संत की सेवा, और बिन गुरु होए न ज्ञान प्रकाशा। जी गुरु, बिल्कुल सत्य। और राजा दास बक झक नहीं जानता। नहीं महाराज जी, और ना। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। अब लाल जी कृपा करे, अति आनंद रहो, अति और आनंद जो भी भक्त है उन्हें भी साथी आशीर्वाद। भी आनंद रहे, मेरी कृपा आनंद रहे। लाल जी कृपा करे, कृपा करे, सब पे कृपा करे। महाराज जी अगर कोई भी मेरे वाणी से गलत शब्द निकल तो माफी चाहता हूँ महाराज। आनंद करो, खूब आनंद रहो, आनंद रहो। जय श्री राम महाराज। जय जय श्री। दोस्तों जैसा कि अभी महाराज जी का हम लोगों ने सत्संग लिया और जलाशय के विषय महाराज जी से पूछे तो महाराज जी बताया पीछे मंदिर के। तो ये है महाराज जी के यहाँ जलाशय, और ये यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है। और यहाँ पर जल की आप लोग को व्यवस्था दिख रही होगी किस तरह से है, और किस तरह घनघोर जंगल से जड़ी बूटियों वाला ये पानी आ रहा है यहाँ पर। तो बहुत ही दिव्य जल भी है मानी तो। और आज का सत्संग कैसा लगा, किस तरह की हमारी सेवा लगी, आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपना आशीर्वाद और स्नेह मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। और कुछ भी मेरे मुंह से अगर कुछ गलत शब्द निकलते हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूं। और आप इसी तरह मेरे सत्संग में और मेरे ये सेवा में आप लोग भागीदार बने। जय श्री राम, जय श्री राधे।